Yes, I am back with another video. इस वीडियो की टाइटल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम वेद और विज्ञान के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि वेदों में कितना विज्ञान है या नहीं है। आजकल जो लोग YouTube में वेद और विज्ञान के बारे में कुछ सर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को पता है कि इस टॉपिक पर YouTube का दो तरह की ग्रुप हो गई है। एक ऐसा ग्रुप है जो साइंस कम्युनिकेटर बोलते हैं अपने आप को, जो साइंस को मानते हैं और साइंस की बात को आगे बढ़ाने की उनकी कोशिश रहती है। जो एथिस्ट होते हैं और रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी इस सब में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे जो चैनल है जैसे ध्रुव राठी है, द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस विद अधीरा, गौरव ठाकुर, बीमो, ऑर्पित एक्सप्लेन, ह्यूमन विद साइंस, लाइकवाइज ऐसे बहुत चैनल्स है। और एक ग्रुप है जो वेद या फिर रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी में उनका आस्था है, उनके ऊपर थोड़ा उन लोगों नॉलेज रखते हैं, उनके पढ़ाई करते हैं और वो साइंस को भी मानते हैं। इसलिए वो लोग अपना वेद में, रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में साइंस को ढूंढते हैं और उसमें साइंस है ये दिखाने की कोशिश में वीडियो बनाते हैं। इन ग्रुप में जैसे मेन अभी नया आया है जैसे विज्ञान दर्शन, हाइपर क्वेस्ट, अक्षित शर्मा, धर्म सम्राट, भार्गव जोशी, आकाश गुप्ता, ऐसे ऐसे नाम आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो भी हम क्या करेंगे, देखते हैं उनकी एक एक चैनल में थोड़ा थोड़ा करके ओपन करते हैं और देखते हैं उन लोगों ने कैसे कैसे चीज में बात करते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने फास्ट साइंस की जो कम्युनिकेटर है उसका, जो एथिस्ट है, बीमो का मैंने चैनल खोला। इसमें वो क्या किस किस तरफ के वीडियो बनाता है। व्हाट मीनिंगलेस, धर्मा का अनिष्ठा, एलियन की शक्ति, नया, गोदी में दिया ट्रिक्स, फिर बनाता है एंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कॉन्शसनेस गॉन, ऐसा ऐसा उनका। इनमें देखिए साइंस के रिलेटेड कम है, रिलीजन, बाबागिरी का धंधा, क्या ह्यूमन सुपर ह्यूमन है, सिबलिंग योर हेड, सिबलिंग्स इन योर हेड, ट्रूथ हार्ट्स, एरोगेंट, ऐसा ऐसे के वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसमें साइंस वाला वीडियो कम ही दिखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है चैनल है अर्पित एक्सप्लेन्स, इनका वीडियो देखते हैं। महाभारत में यूरेनस नेपच्यून्स का मेंशन के लिए वीडियो है। साइंस इन वेदा में फैक्ट्स और मिथ ढूंढता है। इवोल्यूशन के बारे में बोलते हैं। दिस बाबा डेंजरस, माय हाउस लाइब्रेरी टूर, फिर कहता है लॉजिकल फेलासी के बारे में बात करें, डिकोडिंग स्पिरिचुअलिटी, हाँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करता है, हिस्ट्री ऑफ एविएशन, फिर जोशी योसो के बारे में बात करता है। ऐसे ऐसे बात करता है, लेकिन इसमें साइंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा, रिलीजन्स के ऊपर अटैक के बारे में ज्यादा वीडियो लगता है। ठीक है, दूसरे चैनल में चलते हैं। ये साइंस विद अधीरा का चैनल, साइंस विद पॉलिटिशियन, डिस्कशन, लॉ ऑफ एट्रैक्शन, ज्योति कास्ट, एस्ट्रोलॉजी,
एग्स आर वेजिटेरियन, क्या भूत होते हैं, बिग बैन इन कुरान, ह्यूमन चालीसा, यही सभी रिलीजन्स के ऊपर अटैक करने वाला वीडियो है। साइंस के बारे में वीडियो नहीं है। चलिए देखते हैं अभी वो लोग कैसा वीडियो बनाते हैं। ये विज्ञान दर्शन नाम चैनल का, ये रिलीजन्स के बारे में बोलता है। फिर रोल ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन हिस्ट्रिकल साइंस, यूनिवर्सल इटर्नल एक्सप्रेशन, और ये क्या है, हाउ डिबेट विज्ञान दर्शन रोल, लाइव में क्या क्या करता है, ये भी व्हाट इज साइंस। अच्छा, ये लोग व्हाट इज साइंस बोल के एक वीडियो बनाया है। और ये रैशनल्स के और किथिस को इनके ऊपर डिबंग वाला वीडियो बनाता है, आदिरा के ऊपर इसके ऊपर बनाता है। मतलब ये साइंस को की भूल पकड़ता है और धर्म की बात करता रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है हाइपर क्वेस्ट, हिंदूज न्यू अबाउट डीएनए, प्रूफ ऑफ बम्बो, ए 20 फिलोसफी, कन्वर्सन, जम नचिकेता, डार्क मैटर ब्लैक होल, एस्ट्रोलॉजी इज ए स्यूडो साइंस, वेदों में का विज्ञान। तो इसमें भी वेद और विज्ञान दोनों के बारे में बात होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा है दोनों का वीडियो का कंटेंट्स। तो ये जो दो ग्रुप है, इसमें से साइंस के बारे में वीडियो एक मिला, व्हाट इज साइंस, वो भी विज्ञान दर्शन के चैनल में। जो साइंस के कम्युनिकेटर है उनके चैनल में कोई साइंस रिलेटेड एज ए सब्जेक्ट, साइंस एज ए सब्जेक्ट नहीं मिला है। चल बात कर नाम का एक चैनल है, उसमें थोड़ा था चलिए, तो हम कभी क्या करेंगे, पहले साइंस का डेफिनेशन सर्च करेंगे कि इन लोगों ने इतना कॉन्फ्यूजन क्यों है, क्या वेदों में साइंस है नहीं है। उसके लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, साइंस की डेफिनेशन ढूंढते हैं। साइंस का डेफिनेशन हम गूगल से पूछते हैं पहले। गूगल को मैंने जब पूछा व्हाट इज साइंस, तो इट इज ए, वो बोलता है कि इट इज ओरिजिनली केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज, ए नॉलेज, एक्सपर्टनेस एंड एक्सपीरियंस। तो ये कैसी बात होगी, अगर सिर्फ साइंस एक नॉलेज है, तो नॉलेज के किसी चीज में क्या, अगर नॉलेज हम ले रहे हैं क्या वो साइंस है। तो ये थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन हो गया। चलिए और डीप में जाते हैं, क्या साइंस क्या है। तो डिक्शनरी में मीनिंग्स ऑफ साइंस क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस एज पर डिक्शनरी, द स्टडी of and knowledge about the physical world and natural law। हो मतलब नेचुरल वर्ल्ड और फिजिकल लॉज के बारे में सिर्फ पढ़ना, स्टडी करना, उसको जानने की कोशिश करना ही साइंस है। अरे ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया। मतलब पुरान काल में, एंशियन युग में, अगर कोई भी बंदा कुछ फिजिकल चीज के ऊपर स्टडी कर रहा है तो क्या वो साइंस कर रहा था, मतलब आदिम काल से साइंस मतलब था। चलिए एक मुझे थोड़ा ये लगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ दोस्तों भी पूछा कि व्हाट इज साइंस एज पर योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो भी कॉलेज में साइंटिस्ट है इसको पूछा। तो उन्होंने बताया कि क्लास 6 के बच्चों को भी पता है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल वर्ल्ड। ये क्लास 6 के बुक्स में भी इसका डेफिनेशन ऐसा है और ऑक्सफोर्ड में भी ऐसा है। तो अगर इस डेफिनेशन को लेकर चलते हैं कि यही साइंस है, तो वेदों में साइंस है ऑब्वियसली। वेद में जो जो लोग लिखा है ना, वो तो नेचुरल चीजों के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया है, नॉलेज गेन किया है। वो सही है गलत है ऐसा तो नहीं बोल रहा इस डेफिनेशन में कि सही होना है, एविडेंस होना है, प्रूफ होना है, तो भी नहीं। वो लोग बोल रहे हैं कुछ भी स्टडी करो, कुछ भी नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, नॉलेज आया
वो आपका साइंस हो गया। तो मतलब वेदों में साइंस है। तो देखते हैं हमारे विज्ञान दर्शन इस वेदों में कैसे विज्ञान ढूंढते हैं। ये वीडियो को थोड़ा देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा देखेंगे। वाली है। कई साल से मैं भी उस पर कर रहा हूँ मैं, बट इतनी इन डेप्थ रिसर्च जो है, जैसे जिस प्रकार से मोहित आप कर रहे हो, तो मैं चाहता था कि आपसे भी कुछ सीखूं और आपका भी जो पर्सपेक्टिव है उस पर आपसे भी सीखने को मिले। वेद और विज्ञान पर जब चर्चा होती है, आजकल एक ट्रेंड बन गया है जो रील पे आ ही जाता है। कुछ चैनल्स ऐसे बन गए हैं जो जिनका भले वो साइंस कम्युनिकेटर हो, लेकिन साइंस से ज़्यादा ऐसा दिखता है कि वैदिक चीज़ों पर डिबंक करने का एक कल्चर चला है। और उसके रिस्पॉन्स में भी अब बहुत सी टीम में मुझे देखने को मिलती है रील्स पे, जो अब रैशनैलिटी पर या फिर साइंस कम्युनिकेटर्स पर वो वीडियोस बनाते हैं, या फिर जो उन पर आक्षेप लगता है उसको रेक्टिफाई करते हुए उस पर अपना पक्ष रखते हैं। तो पहले तो मुझे ये जानना है कि विज्ञान आपकी नज़र में क्या है और आपकी नज़र में क्या है, और कितना सही है विज्ञान को वेदों से जोड़ना, जो कि हम फिलॉसफी का पार्ट मान सकते हैं। तो पहले मोहित आपसे जानेंगे कि क्या सही है कि वेदों में विज्ञान ढूंढा जाए या वेदों को विज्ञान से जोड़ा जाए? आपकी नज़र में विज्ञान क्या है? आपके इस प्रश्न में 2-3 प्रश्न हैं। एक तो ये कि विज्ञान क्या है, और दूसरा ये कि वेदों में विज्ञान ढूंढा जाना चाहिए या नहीं। तो पहला उत्तर तो ये है कि साइंस और विज्ञान दोनों शब्दों में भी थोड़ा-थोड़ा सा भेद है। जी। जहाँ साइंस का मतलब है टू नो, मतलब जानना, शब्द का अर्थ ये है, और अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाएँगे तो उसमें जो फिज़िकल वर्ल्ड है उस का जो नॉलेज है उसे परसीव करना, वो जो बात मैं बोल रहा होता अभी तक साइंस की डेफिनेशन के बारे में, वो इधर वही बोल रहा है। वो साइंस के डोमेन में आता है, जिसमें वेरिफिकेशन भी है, एक्सपेरिमेंटेशन भी है, और बहुत सारे उसमें मेथड्स हैं। वहीं विज्ञान जो बाय डेफिनेशन है, जो बाय क्लेम है, जो दर्शन का जो शब्द है विज्ञान, उसमें साइंस वाला डोमेन तो आता ही है, फिजिकल वर्ल्ड का। इसके अलावा अगर कोई नॉन फिजिकल रियलिटी है तो वो भी इसमें शामिल है। जैसे यदि हम हमारे ग्रंथों में विज्ञान की परिभाषा देखेंगे तो वहाँ लिखी है, पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो पृथ्वी तत्व का अर्थ है जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है। पृथ्वी का अर्थ ये हमारा प्लेनेट अर्थ नहीं है, पृथ्वी का अर्थ है मॉलिक्यूल, जो स्टेज है, जो सॉलिड स्टेट है, उस पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का, यानी उसमें आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जितने भी क्लेम है जो वेदों के कि ये भी रियलिटी है, वो सारे आ जाते हैं। वहीं साइंस के डोमेन में भले इन चीज़ों पे अगर कुछ सच होगा तो ज़रूर साइंस रिसर्च करेगी, लेकिन बाय डेफिनेशन साइंस केवल और केवल फिजिकल वर्ल्ड के साथ में डील करती है। तो वेदों में विज्ञान शब्द बहुत बार आता है, यहाँ तक कि ईश्वर को विज्ञानमय कहा जाता है, मोक्ष के लिए विज्ञान काम में आता है। लेकिन वो ये साइंस नहीं है जो मॉडर्न साइंस में हम बात करते हैं। उसमें मॉडर्न साइंस वाली भी चीज़ आ सकती है, और आध्यात्म वाली और जो मोक्ष वाली विद्या है वो भी विज्ञान में ही आती है। जैसे ज्ञान शब्द है, वैसे ही विज्ञान शब्द है। तो यदि कोई कह रहा है कि वेदों में विज्ञान है, तो डेफिनेटली वेदों में विज्ञान है, बल्कि वेद ही विज्ञान है, क्योंकि जो विज्ञान की परिभाषा है वो चलो, इन्होंने तो बोले दिया वेद ही विज्ञान है। तो जो डेफिनेशन तुम साइंस के बोल रहे हो ना, वो डेफिनेशन तो मैच कर रहा है ना वेदों में, जो डिटेल्स में है। तो वेदों में विज्ञान है। चलिए, जो लोग बोलते हैं कि वेदों में विज्ञान नहीं है, प्लीज वेट, वीडियो अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ, सुनते हैं। वेदों से ही आ रही है, तो वो डेफिनेटली उसमें है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि जो मॉडर्न साइंस वाली जो चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें वेदों में है या नहीं है, तो ये फिर एक बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा। इसमें आप बोल रहे हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो तो है ही, नॉन फिजिकल वर्ल्ड भी है, जो हम परसीव नहीं कर, जब परसीव ही नहीं कर पाते हैं तो उसकी बात ही क्यों करते हैं? मतलब एक तरह से जैसे अगर वेद बात कर रहे हैं कि विज्ञान में केवल परसीवेबल चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड या मटेरियल वर्ल्ड है, साइंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप ये भी बोल रहे हो कि उसमें आध्यात्म भी है, ईश्वर परमेश्वर, जब उसका वेरिफिकेशन हम कर नहीं सकते डायरेक्टली, या एम्पिरिकल एविडेंसेस नहीं है हमारे पास, अनुमान पे हम करते हैं या फिर जिस पे, तो उसको भी विज्ञान क्यों बोला अनुमान जा रहा है? पे या समाधि वगैरह के जो हाँ हाँ क्लेम्स हैं। हाँ हाँ, आप तो वचन आप बोल रहे हैं हाँ हाँ, कि मतलब जो एक्सपीरियंसेस हैं दूसरों के, उनको सुनकर।
तो क्या ये भी विज्ञान में आप जो बता रहे हैं इसके ये पीछे क्या विज्ञान की रीजन? परिभाषा में इसलिए है क्योंकि मान लीजिए हमने एक क्लेम कर दिया, क्योंकि ये जो प्रोपोजिशन है हाँ, बाय डेफिनेशन ही हम ये कह रहे हैं कि एक नॉन फिजिकल रियलिटी है, ऐसी एक रियलिटी जिसको आप फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है तो उसे भी फिजिकल से क्यों नहीं किया जा रहा है, तो जो फिजिकल से किया जा रहा है तो फिजिकल डोमेन में आ ही गया। पर अगर कोई नॉन फिजिकल रियलिटी है, जो कि अभी हम बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न साइंस में भी ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उसे हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम उसकी बात ही नहीं करेंगे तो उसके सत्य तक हम पहुंचेंगे कैसे, अगर ऐसा कुछ है भी तो अगेन उसका डिस्कशन तो करना पड़ेगा। अगर हम डिस्कशन से ही बच जाएंगे तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उस बारे में चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। चलिए, इनका तो विज्ञान के बारे में कितना ज्ञान है, साइंस के बारे में मालूम चल गया, मतलब थोड़ा कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है इनका। साइंस के बारे में मॉडर्न साइंस टर्म यूज कर रहा है, विज्ञान बोल रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, इस वीडियो को रोक के फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या एस्ट्रोनॉमी, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी। पहले जानते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या है। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ से बाहर कुछ भी चीज का स्टडी करना, उसको उसके बारे में जानना, कोशिश करना, नोट डाउन करना, स्टडी करना, इसको बोलता है एस्ट्रोनॉमी। तो मैंने पूछा क्या एस्ट्रोनॉमी साइंस है, गूगल से पूछा, यस, गूगल ने आंसर दिया, यस, एस्ट्रोनॉमी इज ए साइंस दैट स्टडी द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ। तो अर्थ के बियॉन्ड जो चीज है आसमान में, उसके बारे में स्टडी करना, ये भी साइंस की पार्ट है। तो अभी बात आ जाता है, तो एस्ट्रोनॉमी तो वेदों में बहुत था। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल आप बोल रहे हो ना, ये वेद का एक पार्ट था। वेदांग ज्योतिष, वेद का शॉर्ट 6 पार्ट में से एक पार्ट था एस्ट्रोनॉमी। तो महाभारत में जाओ, रामायण में जाओ, वेदों में जाओ, ऋग्वेद, सारे वेदों में ये तारों का वर्णन, कॉन्स्टलेशन से, प्लैनेट से, सारे सन, सन, मून, उसका राहु केतु, ना जाने कितने एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन उसमें डाला गया है। तो मतलब वो लोग एस्ट्रोनॉमी कर रहा था। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत या रॉन्ग है, वो लोग एस्ट्रोनॉमी कर रहा था, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी क्या है, न स्टडी ऑफ थिंग्स, द स्टार्स एंड एक्सेट्रा। तो एस्ट्रोनॉमी कर रहा था, तब मतलब साइंस कर रहा था। तो वेदों में साइंस है, ऐसा प्रूफ हो गया। इस लॉजिक से प्रूव हो गया कि वेदों में साइंस है। तो एंड ऑफ डिबेट, प्लीज वेट, अभी पिक्चर बाकी है। अभी हम देखते हैं, हम देखा कि जो रिलीज सो कॉल्ड धर्म की, वेद की रक्षा करने वाला, उनका तो साइंस के बारे में क्लियर आइडिया है नहीं, वो इसको साइंस उसको साइंस बोल रहे हैं। अभी देखते हैं कि जो साइंस, सो कॉल्ड साइंस कम्युनिकेटर, उन लोगों का साइंस का ऊपर कितना नॉलेज है, देखते हैं। डिस्कवर की गई थी वो आज गलत प्रूव होके नई चीजें आ चुकी हैं। सो बेसिकली टेंडेंसी ऑफ ये साइंस इज है टू चेंज। अदीरा, साइंस विद अदीरा नाम के चैनल की अदीरा। देखते हैं इनके साइंस के बारे में नॉलेज। इसको एक्सेप्ट करना So है scientific method, yeah, completely different. साइंटिफिक religion से। या एग्जैक्टली। हाँ, ऑल्सो आपने साइंटिफिक मेथड की बात करी, तो हाउ कैन वी डिफाइन अ मेथड साइंटिफिक? लाइक हम किसी भी मेथड को साइंटिफिक कहने के पहले क्या सोचें कि हम उसे साइंटिफिक कह सकें? टेक्निकली ये मेरा सबसे क्वेश्चन। पहले तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि कोई भी क्लेम अगर हो रहा है तो उसको ऑब्जर्वेशन और डेटा कैसे रिकॉर्ड किया गया उस चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि इस यूनिवर्स का साउंड जो है वो ओम है, ठीक है,
तो पहली चीज आपके क्वेश्चन में आनी चाहिए कि ये डेटा कैसे रिकॉर्ड किया गया होगा, यूनिवर्स का साउंड Okay. ओम है, ठीक है। आप इसके बारे Yeah. में रिसर्च करेंगे ना कि ये कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन किस बेसिस पर हुई है, इस पे आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि जो ये रिसर्च है वो ऑथेंटिक जगह पर है कि नहीं है, कोई प्रीडेटरी जर्नल ना हो। मोस्टली जितने भी, मुझे लगता है नॉर्मल जर्नल से ज्यादा प्रीडेटरी जर्नल्स हैं इंटरनेट पे। आप कुछ भी सर्च हाँ, करना exactly. चाहते हैं अपने फेवर में, बस गूगल पे डालिए, उससे रिलेटेड एक रिसर्च पेपर आ जाता है। तो जब आप रिसर्च पेपर पढ़ें, फिर उसमें एक एक मेथड दिया जाएगा आपको कि किस तरह से हमने डेटा लिया, किस तरह से ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे लिमिटेशंस क्या हैं, साइंटिफिक लिमिटेशंस भी वो बताएंगे, हाँ, क्या क्या exactly. कंस्ट्रेंट्स थे इसको लेके। तो उस बेसिस पे कोई चीज डिसाइड होती है। और ऑब्वियसली कोई जब कह रहा है कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, तो हम ये नहीं कह रहे कि साइंस अल्टीमेट ट्रूथ बता रहा है, हम वो साइंटिसिज्म वाली बात पे नहीं जा रहे हैं। बट कुछ हाँ, ऐसे ट्रूथ exactly. हैं, फंडामेंटल ट्रूथ कोई नहीं बता सकता। डिस्कवर की तो इस अदीरा ने, मैडम अदीरा ने साइंस के बारे में उनको क्लियर कुछ नहीं है। साइंटिफिक मेथड के बारे में पूछा, वो बोल रहा है कि जर्नल में जो निकलता है वो साइंस है, ऑथेंटिक होना चाहिए जर्नल, बस वही साइंस है, वही साइंटिफिक मेथड है। ये है उनका अंडरस्टैंडिंग नॉलेज अबाउट व्हाट इज साइंस। साइंस के बारे में उनका यही औकात है। तो दूसरे बंदे को सुनते हैं कि ये साइंस बारे में इसका राय क्या है। is be here. Be The more. root of our quest for eternal truth or unchanging reality is actually to be found in our helplessness as a species. We are one species of life on a planet in one corner of a galaxy, and we have been aware of our insignificance for quite some time. And the reason we believe that there has to be something unchanging out there is because everything changes and we need something to hold on to. So we created in our heads an idea, which was that तो इनका साइंस ये है, इस सब समय यही बोलता है कि हम एक प्लेनेट में रहते हैं और गैलेक्सी है, ये है। तो मतलब एस्ट्रोनॉमिक रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, नासा जो इसको देता है, सभी को ये अपना मानकर उसको साइंस बोल के चलाता है। ये है इनका साइंस। चलिए अभी देखते हैं ऑर्पित क्या बोलते हैं, ऑर्पित एक्सपीरियंस वो क्या बोलते हैं। शब्द है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो हमारी भारतीय सभ्यता में या वैदिक दर्शन में जो भी शब्द संस्कृत से आए हैं, एज इट इज़ ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल होता है। जैसे धर्म का ही एज इट इज़ नहीं होता, बहुत से लोगों को धर्म का भी नहीं पता होता है कि एज इट इज़ क्या वर्ड है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड भी नहीं है। तो क्या ये भी सही है कि विज्ञान का एज इट इज़ साइंस नहीं है, या फिर अगर साइंस की ही हम बात करें तो साइंस आपकी नज़र में क्या है? देखिए साइंस, अगर मॉडर्न साइंस की मैं बात करूँगा, बाकी जो विज्ञान की जो परिभाषा है वो हो सकता है कालांतर में चेंज होती रही है और होती रहती हैं। परिभाषाएं जो हैं कभी भी एक जैसी नहीं रहती, समय के साथ बदलती रहती हैं। बट आज हम अगर साइंस की बात करते हैं तो हम बेसिकली मॉडर्न साइंस की बात कर रहे होते हैं। और मॉडर्न साइंस का जहाँ तक है, एक चीज़ है जो जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके हम रिसर्च करते हैं तो उससे जो कुछ निकल कर आता है उसको हम साइंस कहते हैं। चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में कोई उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं कि भाई शायद ये इस तरह से वर्क करती है, देन उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो जब हमारी हाइपोथेसिस वेरीफाई हो जाती है, सही पाई जाती है, तो फिर वो हमारे पास एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि भाई ये चीज़ है। तो ये जो है मॉडर्न साइंस है। और मॉडर्न साइंस जो है, लोग कहते हैं कि भाई जैसे कि मोहित जी ने भी कहा कि भाई केवल फिजिकल वर्ल्ड के साथ तो ये है अर्पित जी का पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो वो बोलता है, जब भी उसको कोई पूछता है कि व्हाट इज साइंस, वो बोलता है कि मॉडर्न साइंस, मतलब साइंस की मॉडर्न ऐड कर दिया। लेकिन इस साइंटिफिक मेथड के बारे में कुछ बोला। इस मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड का इम्पोर्टेंस क्या है साइंस में। अर्पित आज बोल तो दिया, लेकिन उसके चैनल में जाइए, वो किसी भी साइंटिफिक मेथड के ऊपर उसका कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, और वो फॉलो भी नहीं करता है। वो जानता है कि मतलब साइंटिफिक मेथड, लेकिन वो इसको
जस्ट जानते हैं, उसका काम में नहीं आता, उसका बातों में वो नहीं आता है। वो हर बात साइंस साइंस यूज करेगा, कुछ भी चीज को साइंस बोल देता है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड जो होता है साइंस का, जो आज अभी उन्होंने स्वीकार किया, उस बात को और लिटरली मानते नहीं है। वो जस्ट बोलने के लिए बोल दिया इधर। अगर उस सच में उसका क्या बोला, उसका वैल्यू पता होता, तो वो हर चीज को साइंस नहीं बोल देते। तो साइंस में इस साइंटिफिक मेथड कहाँ से आया, क्या है साइंटिफिक मेथड, क्यों इसका जरूरत है साइंस में? तो उसके लिए आपका हिस्ट्री ऑफ साइंस में जाना पड़ेगा कि साइंस का टर्म कैसे आया, कहाँ से शुरू हुआ इस साइंस का टर्म, क्यों आज ये मॉडर्न साइंस जो आप बोल रहे हो साइंटिफिक मेथड आया, उसका क्या जरूरत थी। उसमें आपको कुछ कार्ल पॉपर, थॉमस कुन, ऐसे ऐसे लोगों की साइंस के ऊपर फिलोसफी को देखना चाहिए कि साइंस ने पहले क्या था। साइंस ऐसा हो गया था जब शुरुआत में कि कोई भी किसी को लॉजिक से कुछ बोल दिया तो उसको साइंस बोला गया। जैसे अभी का डिफिनेशन है कि स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, ये हो गया साइंस। स्टडी अबाउट द स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस। ऐसा करके कुछ भी चीज को साइंस बोल रहा था। एस्ट्रोलॉजी भी साइंस, एस्ट्रोनॉमी भी साइंस, और बाकी बहुत कुछ को साइंस साइंस बोलने जा रहा था। तो इससे साइंस को बचाने के लिए असली जो साइंस है उसका आना जरूरी था। तो तब डेवलप हुआ ए, जैसे फेराबाइंड, फेयरबैंड, इन लोगों का लॉजिकल पॉजिटिज्म। ऐसे आप फिलोसफी ऑफ साइंस को पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ साइंस को पढ़िए, उनमें आप देखेंगे कि कैसे साइंस का कैसे धीरे 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 मिसयूज होने लगा था। तो साइंस टर्म का मिसयूज ना हो, जो मिसयूज अभी का जो ये जो यूट्यूब चैनल वाला जो नाम बताया ना, ये लोग यूज करता है। ऐसे यूज को रोकने के लिए साइंटिफिक मेथड का इंट्रोड्यूशन किया गया था, उसी को माना गया था कि साइंस इज दैट जो साइंटिफिक मेथड से आएगा। जो अर्पित बोल रहा था वही सच है, वही साइंस है। बाकी इतने देर तक जो मैं साइंस का डेफिनेशन दे चला रहा था ना, ये फेक है। ये एक मतलब साइंटिज्म रिलीजियन जो लोग चलाता है उनका कारीगरी है कि लोगों को साइंस, एक्चुअल साइंस क्या है, वो साइंटिफिक मेथड है, और उसको इतना इम्पोर्टेंस ना देके कुछ भी स्टडी करो, ये करो, से करो, सबको साइंस बोल दो, सबको साइंस बोल दो, करके करके रिलीजियन के अगेंस्ट में उसको खड़ा कर दो। गॉड मतलब क्रिएटर नहीं है ऐसा खड़ा कर दो, एथिस्ट के ऊपर ऐसा एथिस्ट बनाते चलो, ऐसा उनका ये है। तो इस साइंटिफिक मेथड के ऊपर जो असली में साइंस है, इसके लिए मैं नहीं, मेरा एक अच्छा दोस्त है, उनका नाम है आर्थर बी फ्लैट, उनका चैनल है। उनके चैनल से मैं एक कॉपी किया हूं आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, जो इन गधों को नहीं पता, जो यूट्यूब सो कॉल्ड साइंस कम्युनिकेटर बोलते हैं, उन लोगों को दिमाग में नहीं आए। उन लोग तो कुछ भी चीज को साइंस बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में साइंस क्या है इसके बारे में ये वीडियो आपको दिखना जरूरी है। तो स्टार्ट करते, इसका पूरा नहीं चलाएंगे, थोड़ा 5 मिनट मतलब चलाएंगे, लेकिन ये आपका बहुत ही वाइटल चीज है। अगर आपको पता चल गया कि व्हाट इज साइंस, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज नॉट साइंस, व्हाट इज स्यूडो साइंस। तो पहले पता करिए व्हाट इज साइंस फ्रॉम आर्थर बी फ्लैट, उनके जुबानी से सुनते हैं। I do not even need to say that because science is objective.
आपको या तो अपना कोई अलग ही डेफिनेशन ऑफ साइंस दैट यू गो बाय, दैट आई हैव अगेन करेक्टेड मैनी पीपल, कि साइंस को लॉजिक मत बोलो. साइंस इज़ नॉट लॉजिक, साइंस इज़ नॉट मैथ्स, साइंस इज़ not just observing things and making shit up. These things are not science. So हमें पहले जानने की ज़रूरत है what is science, right? That's the question. Science is the scientific method. इस method में basically depending on where you are reading that definition from, the number of steps can differ from 4 to 6 to sometimes 7 8 also, but जो quintessential points है वो क्या है? Maybe I used that word wrong there. Quintessential, best example, something like that. So जो main, indispensable, yeah, these are the indispensable steps of the scientific method. एक, observe a phenomenon, then formulate a valid hypothesis, formulate a hypothesis which is a cause and effect relationship. बहुत ज़्यादा details में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ. Cause is your independent variable, effect is your dependent variable. Independent variable मतलब जिस चीज़ को आप वेरी करने वाले हो, आप in the sense जो ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहा है, और वही इंसान अपने हाइपोथेसिस को अगले स्टेप में क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करेगा. व्हाट इज़ दिस एक्सपेरिमेंट? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं. यू वेरी एंड मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द IV, योर कॉज, योर प्रिज्यूम्ड कॉज, क्योंकि अभी तक आपने प्रूव नहीं किया है कि इट इज़ एक्चुअली कॉजिंग, आपने बस प्रिज्यूम किया है कि मेरे हिसाब से आई हैव आइसोलेटेड दिस फैक्टर एज द कॉज, राइट. सो योर प्रिज्यूम्ड कॉज causes the effect which you are observing. Your effect is basically what you are observing in the first step, right? That's your dependent variable. अगर आपने independent variable को ऊपर नीचे किया, manipulate किया, and you see a corresponding change in the dependent variable, that means you have established something, right? You have validated your alternate hypothesis. In case you do not do that, in case you varied the independent variable, आपने independent variable अपने presumed cause को vary किया, but there was no effect on the dependent variable or the effect, even then you proved your null hypothesis, which was that the independent variable will not cause the dependent variable. It is not the cause. So there is only a not. IV causes DV is your alternate hypothesis. IV does not cause DV is your null hypothesis. And it's a true dichotomy, yes or no. Either you prove or you don't. There is no third option, right? There are more variables, of course, because जो independent variable आप isolate कर रहे हो कि let's vary and make sure that everything else, everything other than that cause remain constant. अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि आप जो चीज़ चेंज कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है या फिर कोई और भी फैक्टर्स है, राइट? सो दिस इज़ कॉज एंड इफेक्ट, एंड बाकी सारे फैक्टर्स जिसको आप कंट्रोल करके रखते हो, स्टेबल करके रखते हो, नॉन चेंजिंग, दे आर योर कंट्रोल वेरिएबल्स, राइट? लेकिन कंट्रोल वेरिएबल्स फिर आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आते हैं. आपके हाइपोथेसिस में बेसिकली रहेगा योर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट? इंडिया के फ्लैट अर्थर्स के अकॉर्डिंग, और ऑब्वियसली पूरे दुनिया में भी ऐसा डिबेट तो एग्जिस्ट करता ही है विद इन द फ्लैट अर्थ कम्युनिटी, लेकिन या क्वांटम मैकेनिक्स विच इज़ ऑल ऑफ फिज़िक्स, ऐसा नहीं है क्लासिकल फिज़िक्स अलग है और क्वांटम फिज़िक्स अलग है. क्लासिकल फिज़िक्स हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग बाय क्वांटम फिज़िक्स, ठीक है? एंड क्वांटम मैकेनिक्स विच इज़ फिज़िक्स
to which we owe all our technological development, क्योंकि quantum mechanics का ही देन था the whole semiconductor technology and everything. But we are flat earthers here, we are super skeptical about everything, तो इसीलिए वो actually develop करते करते हुआ, और some hidden technology, let's not get into the details of that. लेकिन हमें जो दिखता है दुनिया में scientific revolution जो आया है, we owe a lot of it to the developments of quantum mechanics. These are all the real branches of science. Real branches in the sense कि natural science, अपने चारों ओर के nature को समझने के लिए, reality को समझने के लिए, कोई भी natural phenomenon को समझने के लिए हमें ये सारे sciences actually cause and effect relationships बताते हैं. आप बहुत सारे जेनेटिक्स या केमिस्ट्री से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड थियरीज निकाल सकते हो. सिंपल एग्जांपल्स मैंने अपने पिछले वीडियो में, हीट कॉजेज वाटर टू बॉयल, यू कैन पुट अ टेम्परेचर आफ्टर मेजरमेंट कि एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यू कैन ऐड दोज डिटेल्स, बट सिंपली द हाइपोथेसिस इज heat causes water to boil. Heat is your independent variable. The effect that you see, which is water boiling, जो कि आप हो सकता है कोई भी hot water गर्म पानी का कुंड hot water spring में देख सकते हो, right? You can think of more simple examples और difficult, जैसा मैंने बताया कि इससे पहले मैंने बात तो even delayed choice quantum eraser experiment की भी की. So quantum mechanics में काफ़ी सारे, this whole branch of physics is based on experimental evidence. क्यों मैं बोल रहा हूँ कि flat earthers में यह controversial हो जाएगा? Because there are flat earthers जो कि photons तो बहुत दूर की बात हो गई, electrons exist करते हैं, protons and neutrons exist करते हैं, even atoms and molecules exist करते हैं. People are skeptic about these things also. So यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं व्हाट आर दीज थिंग्स. सो जो भी रदरफोर्ड ने अपने सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, दैट्स अ मिसनोमर. दिस वर्ड एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रदरफोर्ड और मिकलसन मॉर्ले के लिए. हम जो एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज़ करते हैं बहुत कॉमनली फ्लैट अर्थर्स के, मिकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द ईथर एग्जिस्ट्स एंड द अर्थ इज़ नॉट स्पिनिंग. सो एक्सपेरिमेंट काफ़ी अब्यूज्ड वर्ड है, गलत जगह पे यूज़ किया जाता है, abused and misused also. But yeah, the existence of electrons, protons, ये सब कुछ पे ही हमारा entire understanding of chemistry, a lot of biochemistry and biology also. biology तो चलो cells को and mitochondria को और वो सारी चीज़ों को फिर भी माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं हम, लेकिन atoms and molecules को as such देख नहीं सकते हैं. There are ways in which we detect, लेकिन the fact that these are discrete particles with fixed mass and charges, ये तो well established है. Our understanding of electricity and magnetism, बहुत कुछ, and later on quantum mechanics is based on our understanding of atoms and subatomic particles. Now I am not saying कि it is actually a center around which electrons are moving. These are only probabilities, right? वो actually orbit नहीं कर रहा है कोई electron, वो probability wave distribution function है. जहाँ पे उसके होने की probability ज़्यादा है वहाँ पे हम line draw कर देते हैं. But actually there are no orbits around the nucleus, right? Now natural sciences, अगर एकदम डिक्शनरी डेफिनेशन और टेक्निकल डेफिनेशन, यूनिवर्सिटी डेफिनेशन आप बोलोगे, सो इट इज़ द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी एनकम्पासिंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, और पता किस चीज़ के बारे में करते हैं? फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड. सो इसमें I already talked about the mechanism. हम अपना cause पहले isolate करते हैं कि yes, I think this is the cause, और फिर effect में अपना
एक्सपेरिमेंट में चेक करते हैं कि कॉज को चेंज करके इफेक्ट भी चेंज कर पा रहे हैं या नहीं. इफ़ यू आर विथ मी ऑन दिस डेफिनेशन ऑफ, तो हमारा आर्थर जी से पता चला कि व्हाट इज साइंस. यही है एक्चुअल में साइंस. ये आर्थर जी का नहीं, ये साइंस का है. कॉज एंड इफेक्ट होना होगा, एक हाइपोथेसिस होगा जिसपे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. पूरा साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके जो चीज आएगा उसी को सिर्फ साइंस बोला जाएगा, उसी को एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा. बाकी जहां पर ये सब चीज लागू नहीं होता. फिर से बोलता हूँ, जिस जिस जगह पे साइंटिफिक मेथड आप यूज नहीं किया, कर नहीं सकते हो, दैट इज नॉट ए साइंस. ठीक है, तो सुनते हैं व्हाट इज नॉट साइंस फ्रॉम माय फ्रेंड्स तापस द आर्थर बी फ्लैट. so why are all these branches not science? Paleontology, anthropology, archaeology, geology, evolutionary biology, theoretical physics, which is non-experimental, and then most importantly, astrophysics, astronomy and cosmology. इंडिया के फ्लैट अर्थर्स के लिए एस्ट्रोलॉजी भी ऐड कर लो उसमें, बट मैंने यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एस्ट्रोनॉमी का भी नेक्स्ट लेवल है, जिसमें कि आप बोलते हो कि सूरज चांद तारों से हमारे लाइफ में भी असर पड़ रहा है. सो मैं तो बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोनॉमी, जो कि हमें मेन स्ट्रीम साइंस बताता है कि अरे एस्ट्रोनॉमी में कैसे नहीं मानते हो, एस्ट्रोनॉमी तो साइंस है. इट इज़ नॉट. यू नो वाई? बिकॉज ऑफ दिस, it does not follow the scientific method. It cannot follow the scientific method. एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी में आप एक हाइपोथेसिस बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऊपर सूरज चांद तारों में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑल यू कैन डू इज ऑब्जर्व, नॉट वेरी एंड मैनिपुलेट एनीथिंग. इवन इफ अर्थ के स्पिन को आप बोलते हो कि अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाओगे कि सूरज चांद तारे क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि अर्थ घूम रहा है मेरे धरती के नीचे, मेरे पैरों के नीचे. सो इवन दैट विल बी एन इल फॉर्म्ड हाइपोथेसिस, बिकॉज क्या आप चेंज कर सकते हो धरती के घूमने के स्पीड को? कैन यू वेरी एंड मैनिपुलेट योर प्रिज्यूम्ड कॉज? एंड सेम flaws can be pointed out in astrophysics, astronomy and cosmology. So यहाँ पे आप एक हाइपोथेसिस बना के भी नहीं रख सकते हो, जिसको मैंने कैपिटलाइज नीचे 3 रखे हैं, और फ्लैट अर्थर्स मोस्टली इन्हीं सारे से कंसर्न होते हैं. सो मीम्स शेयर करना विथ नील डिग्रास टाइसन एंड सेइंग कि हाउ डज इट फील लाइक टू हैव अ डिग्री इन समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट इज़ वेरी ईजी. लेकिन जो लोग वो मीम्स शेयर करते हैं, उनको अगर एक्चुअली पूछा जाए कि भाई एस्ट्रोफिजिक्स इज साइंस ना, डू यू नॉट बिलीव इन साइंस? सो आई डोंट नो कि नो इट इज़ स्यूडो साइंस, या फिर वो जो बोलता है वो गलत है. व्हाट्स द वे टू डील विद सच क्वेश्चंस? आई एम नॉट श्योर, बट मुझे अपना तो पता है. एस्ट्रोफिजिक्स इज़ नॉट साइंस. सिर्फ एक लेबल चिपका देने से. अब ऐसा भी देखो, हिस्ट्री को हम नहीं बोलेंगे कि हिस्ट्री इज सूडो साइंस, या फिर किसी भी दूसरे फील्ड को, अनलेस दैट फील्ड इज क्लेमिंग इटसेल्फ टू बी साइंस. एस्ट्रोफिजिक्स बोलता है कि देखो हम साइंस कर रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे सूडो साइंस, क्योंकि सूडो साइंस का डेफिनेशन क्या है? समथिंग विच इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी साइंस विदाउट फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड. क्या करते हैं वो लोग? नेचुरल फिनोमिनन को ही ऑब्जर्व किया, क्या इक्लिप्स हुआ, या फिर रेड शिफ्ट हुआ, ब्लू शिफ्ट हुआ, ब्लैक होल हुआ, सुपरनोवा बर्स्ट हुआ, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं.
लेकिन what they can never do is any hypothesis testing. Can they ever conduct an experiment on the things that they observed? It's inconceivable. It's impossible. हो ही नहीं सकता. So just because ये टैग लेके बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके आ जाते हैं कि मेरा एस्ट्रोफिजिक्स है, लेकिन मिचियो काकू जैसे लोगों से सुना स्ट्रिंग थियरी जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है क्वांटम फील्ड थियरी को, वो क्लियरली बोलता है ना कि हार्डली एनी वन इन आवर फील्ड एवर यूजेस द साइंटिफिक मेथड. What theoretical physics or astrophysics works upon is leaps of faith. यस, तो फेथ के ऊपर चल रहा है. ऐसा एक रिसर्च में भी आया है, स्टडी में, कि 1% ऑफ द टोटल रिसर्च पेपर, जो दुनिया में इतना रिसर्च पेपर चलता है ना, उनका 1% ओनली यूजेस दिस साइंटिफिक मेथड. मतलब बाकी साइंटिफिक मेथड का ही नहीं यूज करता है, ऐसा कुछ भी कर देता है, मैथ करके एस्ट्रोनॉमी करके उसको साइंस बोलकर चला देता है. बट इन रियलिटी those are not science, those are pseudo science. Hopefully तापस ने आपको समझा दिया. यहाँ पे पढ़ते हैं, today's scientists have substituted mathematics for experiments. What experiments? Scientific experiments. Not experimenting with your new bike. Again, no colloquial usage of the word or misnomers as in the Michelson-Morley experiment or Rutherford experiment or there are many such experiments, right? Thought experiments. So वो सब कुछ नहीं. We are talking, जब भी यहाँ पे हम निकोला टेस्ला द साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, he is talking about scientific experiments जो अभी हमने देखा. टेस्टिंग योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. वो नहीं करके आइंस्टाइन क्या करता था? मैथमेटिक्स. अपने स्पेस टाइम बेंडिंग के कॉन्सेप्ट को, बिकॉज स्पेस एंड टाइम आर व्हाट? दे आर नॉट फिजिकल, दे आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स. टाइम इज नॉट फिजिकल. यू कैन नॉट बेंड और वॉर्प और डू एनीथिंग विथ टाइम, राइट? कंसेप्चुअल मीडियम्स है ये सब. सो रियलिटी में तो आप उसको बेंड एंड वॉर्प नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप कहाँ पे करोगे? मैथमेटिक्स में करोगे, जहाँ पे आप एक फोर्थ डिमेंशन इंट्रोड्यूस करोगे टू 3D स्पेस. नाउ ऑल मैथमेटिक्स इन 3D स्पेस वर्क्स इन यूक्लिडियन, और जो भी मतलब 3D स्पेस में कैसे काम करती हैं चीज़ें, ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं. लेकिन उसमें एक इमेजिनरी फोर्थ डिमेंशन जोड़ दो विच इज़ टाइम. आफ्टर दैट स्पेस टाइम बिकम अ कंटिन्यूम एंड दे आर क्लोजली इंटरलिंक्ड. देयर इज़ अ फैब्रिक विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ स्पेस इंटरवोवन विथ टाइम. अब वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन योर मोशन इन दैट स्पेस, टाइम इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ये सारी चीज़ें तभी आप मैथमेटिकली कर सकते हो जब आप एक न्यू सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स यूज़ करो. टेक्निकल टर्म उसका स्यूडो-रिमेनियन ज्योमेट्री होता है जो कि 4 डिमेंशन में काम करेगा. बट अगेन इट्स ओनली मैथमेटिक्स. एक बार ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो अच्छा टाइम इज़ द फोर्थ डिमेंशन, दैट्स वेयर यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ कि हाँ, टाइम इज़ समथिंग रियल and it can act as the fourth dimension in addition to. तो यहाँ पर होता है, तो ये है एस्ट्रोकिडीज. इसके बारे में क्या बोलूं, ये भी ऐसा ही है. जो उधर नहीं है, जो मतलब लोगों की, जो लोग मतलब वेदों में साइंस ढूंढता है, उन लोगों की दोष पकड़ता है, उनकी गलतियां निकालता है, लेकिन खुद मानता है कि ब्लैक होल एक साइंस है. वो मानता है कि गैलेक्सी, ये सब मतलब बहुत स्यूडो साइंस को साइंस मानता है. और ये उन लोगों का वेद में साइंस ढूंढने को ये गलत बोलता है. मतलब अजब सी बात है. ये उनका दोष ढूंढ रहे हैं, ये उनका दोष ढूंढ रहे हैं, लेकिन दोनों को
किसी को नहीं पता कि साइंस क्या है। अजब ही दुनिया चल रहा है और इसी को बोलते हैं साइंटिज्म। एक रिलीजियन जो सबकी माथा में बस गया है कि सबको गलत साइंस में लेके चला गया है। टेक्स्ट बुक्स में जो गलत साइंस को जोड़ दिया गया है वो साइंटिज्म रिलीजन का कुछ बंदा है जो शैतान है, जो साइंस की जो मेथड है उसको हटाकर उसके साथ अरे गहरे चीज को जोड़ दिया तो उसको साइंस बोल दिया। और साइंस का डिफिनेशन क्या बोल दिया? टू स्टडी द नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड बोल के सारे कुछ को आपने साइंस के अंदर लेके चला गया और धर्म को और स्पिरिचुअलिटी को क्रिएटर को गाली देना शुरू कर दिया, एथिस्ट बनाना शुरू कर दिया। तो हमको इससे लड़ना है। इन दो ग्रुपों की गधों को बोलना है कि तुम दोनों ही गलत हो। वेद में बोला गया है अर्थ अचला है और एच पर मेजरमेंट, एच पर हमारा जो सब कुछ है उसमें अर्थ स्टेशनरी है। कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है कि अर्थ रोटेट कर रहा है, वो जस्ट एक क्लेम है। ठीक है, तब आता है O इक्वल टू MC स्क्वायर। इक्वेशन की इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग की मदद से इन्होंने कंक्लूजन दे दिया। वो भी किस तरीके का कंक्लूजन दिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। मास भले ही 0 हो जाए फिर भी उसके अंदर एनर्जी होती है। इंसान आपको इंटरनेट पे या कहीं भी ये बोलता हुआ दिख गया कि विज्ञान ये मानता है, विज्ञान ये बोलता है, तो समझ जाना कि उस आदमी को विज्ञान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि विज्ञान कोई एक आदमी नहीं है जो कोई स्टेटमेंट देता है। साइंटिफिक मेथड अपने में बहुत ही बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके ऊपर मैं फ्यूचर में कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से ये लोग क्लेम कर देते कि ये वैज्ञानिकों ने माना, ये सारे बहुत ही ज्यादा अनसाइंटिफिक और बहुत, ये देखो साइंटिफिक मेथड में बोलने के बाला है, लेकिन वो उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। इम्पोर्टेंट क्या लगा? ब्लैक होल्स। बहुत ही घटिया क्लेम्स। देखिए और भी बहुत तरह की स्टडी होती है जिसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है। ये विज्ञान डार्क एनर्जी, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स। ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका था कि ये जो बात कर रहे हैं उसमें कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे ही काम को और आसान कर दिया। पहले तो पता नहीं शायद गूगल इमेजेस से कोई इन्होंने रैंडम फोटोज उठा ली कुछ पर्टिकुलर फिनोमिनास को बताने के लिए जो रिप्रेजेंट कर भी नहीं रहे वैसे के वैसे। ये है वर्म होल की इमेज है भी नहीं। ये है ब्लैक होल। दूसरी चीज, अगर आप ब्लैक होल के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने जो इमेज ली उसके बारे में बात करिए। ये पैरेलल यूनिवर्स, ये टाइम ट्रैवल। इन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक टर्म्स का यूज किया है अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। को यूज करके किसी भी तरीके से इसको इंटरप्रेट करिए और वो आपके प्रोपेगेंडा में बिल्कुल काम करेगा। मैं एक और तो वो लोग जो बोल रहे हैं उसको वो खंडन किया और खुद क्या कर रहा है, इनको साइंस बोल रहा है। तो ऐसा है दुनिया का हाल। तो क्या हो गया? वेदों में साइंस नहीं है और इन लोगों के दिमाग में भी साइंस नहीं है। तो जाते जाते लास्ट एक वीडियो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि जो सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट है वो लोग क्या बोल रहे हैं। जो शैतान है, जो साइंटिस्ट है, जो शैतान का बुराई करते हैं, वो लोग बोल रहा है कि साइंस इज कॉन्शसनेस, साइंस को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, साइंस इज फैक्ट है। जो साइंस के खिलाफ है वही टर्म कौन बोल रहा है? जो साइंस के सो कॉल्ड प्रीस्ट है वो लोग बोल रहा है। और लोग जो सच में साइंस को मानते हैं ना, उनका बात भी सुनिए। ठीक है, ये वीडियो चलाता हूँ। Everywhere we look, we see the influence science has upon our daily lives. The chief value of science is power. What is science? People don't know what science is or how and why it works. The whole scientific method that we seem to have forgotten about. We can all be scientists. देखो, उस साइंटिफिक मेथड को हम लोगों ने बुला दिया, बोल रहे थे वो लड़ीज। Anybody who does the scientific method is only a scientist. Anybody who does the scientific method is a scientist. Everything here began with questions. देखो शुरू में क्या बोल रहा है कि
एवरीथिंग बिगिन विद द क्वेश्चन। साइंस को क्वेश्चन से शुरू होता है, ठीक है। सो फार सो गुड, सब लोग ठीक ही बोल रहा है कि व्हाट इज साइंस, हमको जानना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड में जानना चाहिए। जो लोग ओनली साइंटिफिक मेथड करके कुछ जर्नल दे रहा है, कुछ पेपर दे रहा है, वही असली साइंटिस्ट है। गुड, सो फार सो If गुड। anything is scientific, you should be able to question it and someone would give you an answer. The boldest question scientists have dared to ask. Science evolves and gives us new knowledge with time. Science now is the ना अभी सुनो, इतना देर तक जो बोला, अभी इसका ऑपोजिट होने वाला। देखो सब क्या क्या जो अभी बोला ना कि साइंस को क्वेश्चन करना चाहिए, ये करना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए, ये होना चाहिए, अभी उस लोग अभी शैतान बन के क्या बोल रहा है, सुनो। exact fundamental opposite. I won't debate the science when you debate the science. Because the science देखो साइंस इज ऑलरेडी हैज बीन डिबेटेड, तो साइंस के बारे में डिबेट नहीं करना है। व्हाट इज साइंस जानना ही नहीं है। देखो अभी ये क्या बोल रहे कथा, has already been debated. We own the science. ये बोल रहे वी ओन द साइंस। हाउ डेयर ही से दैट कि ये साइंस को ओन करता है। मतलब कितना गधा बनाया उस यूट्यूबर को, हम लोगों को, कि इनका हिम्मत हो गया है बोलने के लिए कि दिस वुमेन कॉल्ड सी ओन द साइंस। ये लोग शैतान के पुजारी हैं। And we think that the world, should know it. Because that's how science works. Exact Yes, this is exact opposite of science. Now they are starting said what exact opposite to the science. They calling that they own the science. opposite of science. It's all stupid. It's all stupid. Science is stupid now. Debate's over. That is something. देखो that should not be debated. ये प्लीज नील डिटाइग्रेस ये क्या बोल रहे हैं, साइंस शुड नॉट बी डिबेटेड। मतलब अभी क्या बोल रहा था, साइंस इज अबाउट क्वेश्चनिंग। नाउ व्हाट दिस मैन इज सेइंग, दिस एसोल इज सेइंग दैट साइंस शुड नॉट बी डिबेटेड। That should not be debated. Does not belong in front of an audience getting debated. The science is agreed No, what science is agreed upon. upon. Change The all. debate is over and the science is in. When it's masks, So debate is over, science is established. and when it's vaccines, and when it's COVID, the science is settled. Science Science is is mainly about gaining power over the world. The science is set. साइंटिफिक इज कॉन्शसनेस, कॉन्सेंसस। मतलब सब मिल के एक बोल दिया तो वो साइंस हो गया। मतलब अपील टू मेजोरिटी, यही साइंस हो गया। अपील टू अथॉरिटी, यही साइंस हो गया। अपील टू बुक्स में लिखा, यही साइंस हो गया। अभी वो साइंटिफिक मेथड से पूरा छुपा दिया, उसको हाइड कर दिया कि असल में साइंस क्या है। उसको हाइड करके उसके आसपास ऐसा किया कि एक साइंटिज्म रिलीजन क्रिएट हो गया और वो लोग एथिस्ट बनने चला गया। जो हमारा बीमो है, जो हमारा गौरव है, जो हमारा अदीरा है। The consensus. These are scientists. These are experts. A child is more of a scientist than Neil deGrasse Tyson or any of those people. Those people are the opposite of scientists. Attacks on mean, quite frankly, is attack on science. This asshole जो कोविड के समय सबको उल्लू बनाया था, दिस क्या बोल रहा है कि मेरे ऊपर अटैक करना मतलब साइंस के ऊपर अटैक करना। दिस मैन ओन द साइंस। कैसे कैसे लोगों को दिमाग चाटता रहता है, कैसे लोगों को उल्लू बनाता है। अटैक ऑन दिस मैन इज नॉट अटैक ऑफ साइंस। साइंस इज साइंटिफिक मेथड। यू एसोल, हाउ डेयर यू से दैट? But he's saying that. On me, quite frankly, are attacks on science. This is fast-moving science. Not everybody can be a robot polisher. There's a conflict between... Now this man is saying what is science is. Science as a belief system and science as a method of inquiry, which is about finding out what we don't know through systematic inquiry, the experimental method, hypothesis, and so on. Science delusion is the uncritical belief in these dogmas, treating them not as beliefs but as truths. There is no consensus in science. Yes, साइंस में कुछ कंसेंसस नहीं होता है, तो सब मिल के बोल दे तो साइंस नहीं हो जाता। Science isn't a vote. Science is not about vote. Science is about facts. This is about facts. There's a bit of emotion and attachment and pride with certain historical accomplishments, like one of them being the moon landing, that forbid people from actually questioning. Well, it went beyond science. It is beyond science. इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। This asshole is saying It was a cultural achievement. Exact opposite opposite of of science. Science has already been debated in Right. the scientific.
ये बोलते हैं कि साइंस के ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए और Coming out of a now university. this man is telling what is the real scenario now. जो पीएचडी करके आता है, जो मास्टर्स करके आता है, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, वो लोगों को ने अपने पीआर रिव्यू पेपर चाहिए, बस जानना चाहिए। मतलब कोई साइंटिफिक मेथड से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं। कोई दूसरा बंदा उसको बोल दे हाँ तुम्हारा ठीक है, बस ठीक है। पीआर रिव्यूड है नहीं है, ऐसा है। ठीक से सुनो इसको। With a master's degree or a PhD, you take them into the field, and they literally don't believe anything unless there's a peer-reviewed paper. It's the only thing they accept. The scientific system of peer-reviewed papers, that's how science... No, this asshole is saying that only peer-reviewed things is science. Scientific method से जो आ रहा है वो साइंस नहीं है। peer review हो गया मतलब साइंस हो गया। This asshole is saying these people are using us. They are destroying us. These assholes. It determines what is right. Academia, as the holder of truth, plays an essential role, particularly today. This Satan, this is the Satan. ये बंदा एकेडेमिया को और सबको साइंस बोलता है। कोई साइंटिफिक मेथड को साइंस नहीं बोल रहा है, जिसमें हाइपोथेसिस होगा, आईबीटीबी होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। उसके ऊपर ये लोग इसको साइंस को ऐसे अपनी तरफ खींच के उसके साथ कुछ मिट्टी लगाकर तुमको धर्म बना दिया, साइंटिज्म रिलीजन, और तुम उसके ब्लाइंड फॉलोअर बन गए। तुम लोगों को मोदी भक्त बोलते हो, तुम अंधभक्त हो साइंस की। We say to them, but let's observe, let's think, let's discuss. They don't do it. It's just, is it in a peer-reviewed paper or not? That's their view of science. I think it's pathetic. Yes, it is pathetic. It is pathetic that science now becomes just a peer-reviewed paper. What nonsense. Okay, so I have not debated anybody about this. In a one-on-one debate, without the ability to fact check people. So let's Why say, couldn't you fact check him? because I mean, how do I do that? He says this paper says this, and I'm saying, do you want me to read the paper? Yeah. Well, I mean, it would be a debate that would take a week. So we do a week. What is the point of the debate if one of these points of view is objectively true? There's certain points that you could get where you would go over them and we could kind of establish those points in advance. Like where's the contention? Like where's the disagreement? And why does he feel this way and why do you feel this way? And I feel like if we established like a set of parameters or a set of areas of contention. I will not enter a debate where I have the objective. देखो, दिस बंदा जो खुद को साइंटिस्ट बोलता है, वो बोलता है हम डिबेट में नहीं जाएंगे, जो एंटी साइंस है। ये बंदा पता है व्हाट इज साइंस और इसको पता है आर्ट इज फ्लैट, इसलिए बंदा कभी डिबेट में नहीं आता है। एस्ट्रोफिजिस्ट है, सीडो साइंटिस्ट है, एस होल है, True side of an argument, and the other person does not. I understand that, but to the average person that gets confused and doesn't know, debate would be very beneficial. I disagree with that entirely. This could be settled. At least it can be explained in a way that a rational person could have a more informed opinion of what's going on. You want to debate something? Debate political. Yes, you want to debate something? Debate political policy. Don't try to know what is science is. Don't try to know what is scientific method is. Don't try to know what is pseudoscience. Just do your politics. Politics में ध्यान दो. सिनेमा देखो, फुटबॉल देखो, गेम देखो, घूमो फिरो, पॉर्न देखो. Don't debate about science. Science political policy. Policy is different. Debate that. They're following the science until the science takes an unexpected turn, and then they just are off the path. They just are continuing down the trail they were going down, despite the fact that they were following the science changed, but they just following the science. Kept on going, just ignoring scientific revelations that do not comport with their preordained image of what they thought the science would say. As a boat goes farther and farther away, the last thing you will see is the very top of the mast of that boat. And that's because the boat is actually going over the horizon that's curved.
And that means that as it goes farther and farther away, you see less and less of the bottom of it and more of the top of that. Mic drop. That wouldn't happen if the Earth were flat. You would simply see the boat getting smaller and smaller and smaller as it went farther away, but you'd be able to see the whole thing. This woman is saying that we cannot see the boat. But look here, we can zoom the boat, so Earth is flat. With the same proportion. That wouldn't happen if the Earth were flat. That wouldn't happen if the Earth were flat. So I don't really know what's going on right now with this Earth is flat thing. It's not okay to say that the Earth is flat. Boldest question the scientists have dared to ask. Now see, this woman is saying we should not question the shape of the Earth because it is science. No, it is not a science. Apparently this is something that we're debating. I have no idea why. Boldest question scientists have dared to ask. And it's not okay. In science, we Now listen what Mikako said, saying what Tapos was talking about. Mikako. Mikako is saying that science is actually scientific method, but we, the heroes, the Satan, we do not use scientific method. We do not use scientific method, but still we consider it is science. We are the pseudoscientists. Mr. Mikako saying that. Listen to him carefully. Now we say that you make observations, you have a theory, you go make more observations, and it's a very, very tedious process. Wrong. Nobody that I know of in my field uses the so-called scientific method. So, nobody in his field using the scientific method. It's by seat of your pants. In our field, sit by your pants. It's by the seat of your pants. It's leaps of logic. It's guesswork. It is guesswork. It is just guesswork. इनका जो field है, guesswork है, just imaginary. How do you prove a black hole? How do you know those gravitational waves prove the collision of two black holes? Somehow, eventually, they are able to observe phenomena. No, they can't observe. It's too far away. It's too theoretical. How do we know what they're saying is true? You know what it really is? It's all science fiction. Discoveries that were miracles a few short years ago are accepted as commonplace today. All the things that were once considered science fiction are now centerpiece in our understanding of the nature of everything. So, it is science is now science fiction. Pseudoscience, full of pseudoscience. These black hole assholes all are science fiction. And science fiction are essentially the same. Science! We're going to kill ourselves because of stupidity. Not everybody can be. That 2 and 2 make 4. Swords will be drawn to prove that leaves are green in the summer.